हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 जिसको लेकर के लगातार आप लोग कमेंट किए जा रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट पर वीडियो लाओ, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट पर वीडियो लाओ। जबकि मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ कि कब से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मतलब पॉसिबिलिटी की बात है, क्योंकि फ्यूचर में 100% नहीं बोल सकता, बार करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। आज जब से लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का शेड्यूल, तब से और लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो तो पहले से कंफर्म था, जून में होना था। उसके बाद तो मैं आपको दिसंबर जनवरी में बोल दिया था कि आपका एनटीपी सीबीटी 2 जो होगा जून में ही होगा, ठीक है। अगर ना विश्वास हो, मेरा पुराना वीडियो उठाकर देख लेना आप लोग। शायद फरवरी का वीडियो था, जब अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं था रेलवे की तरफ से, तभी मैं बोल दिया था कि आपका जून में सीबीटी 2 होगा। और ग्रुप डी का भी नोटिस नहीं था, तभी मैं बोल दिया था कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई है उसके बाद हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे नए नए पेज फंसते गए, तमाम तरीके की बात होती गई, जिससे क्या हुआ कि जुलाई में भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं दिखा, ठीक। लेकिन उसके बाद भी लगातार अफवाह फैलाई जा रही, लगातार कहा जा रहा है 24 जुलाई से ही होगा एग्जाम, ये होगा वो होगा। तो क्या अफवाह सच निकल गया? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी पर अभी कोई काम चल ही नहीं रहा है रेलवे की तरफ से या फिर एजेंसी की तरफ से। रेलवे का पूरा फोकस केवल एनटीपीसी वैकेंसी पर ही है। आप देख रहे हैं एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी होता रहा है, बट ग्रुप डी पर अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। लास्ट नोटिस आपको 10 मार्च को जारी हुआ था। वो भी जारी क्यों किया गया था? क्योंकि हाई पावर कमेटी का जवाब आप लोग के सामने रखना था। अदरवाइज वो भी नोटिस नहीं आता कि आपका ग्रुप डी एग्जाम कब से होगा। ये बात आप लोग मान लो, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि अभी ग्रुप डी एग्जाम होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे आप आज मानो या ना मानो, बाद में मानना पड़ेगा। जैसे हमेशा आप लोग बाद में मानते हो बात, ठीक है। तब भी लोग 14 फरवरी से एनटीपी सीबीटी 2 करा थे। मैं आपसे बोला था 14 फरवरी से एनटीपी सीबीटी 2 नहीं होगा, आपका सीबीटी 2 जो होगा जून में ही होगा, ठीक है। फाइनली आप देख रहे जून में होने जा रहा है। तो आप लोग ऐसे अफवाहों से दूर रहिए। अभी भी सीबीटी 2 को लेकर बहुत लोग अफवाह फैला रहे थे कि जो असम बाढ़ है उसके वजह से पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम है ऑलरेडी, वो शेड्यूल हो चुका है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर बाढ़ का कोई इफेक्ट पड़ता है तो हो सकता है कुछ सेंटर के एग्जाम, मतलब सेंटर वगैरह चेंज का ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं यहाँ प्रूफ दिखाता हूँ एक एक करके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए मैं किस बेस पर बोलता हूँ, कैसे इतना बोल देता हूँ कि 100% नहीं तो 99% कैसे बोल देता हूँ। लेकिन मैं फिर से गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड, 99% की अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। बस आप लोग वीडियो स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो पूरी बात नहीं समझ पाओगे, और फिर बाद में कहोगे तुम तो ये बात बोले ही नहीं थे, तुम तो ये बात बोल दिए थे, ठीक है। बहुत से अभी कमेंट कर रहे हैं ना कि तुम तो बोले जून में एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं होगा, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि जून में एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं होगा। मैं ही इकलौता था जो जनवरी से ही चिल्ला रहा था कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 जो होगा जून में होगा, ठीक है। आप लोग मेरा पुराना वीडियो उठा करके देख लो, जब लोग 14 से 18 फरवरी एग्जाम करते, मैं क्या बोला था, वो इलेक्शन में इसको एग्जाम डेट दिया गया है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी कोई एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, महज वो एक लॉलीपॉप है। अब फाइनली वही हुआ भी, वो लॉलीपॉप ही निकला, और आपका जून में एनटीपीसी सीबीटी 2 होने जब जा रहा है, ठीक है। और जो लेवल 6 था आपका मई में हो गया, मतलब ठीक, उसमें कम कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पर हम ग्रुप डी की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं बता दे रहा हूँ, थंबनेल के पीछे आप लोग मत भागना। 24 जुलाई से एग्जाम नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर देंगे तुम तो बोले 24 जुलाई से नहीं होगा, क्यों बोले 24 जुलाई से एग्जाम होगा। मतलब लोग थंबनेल देख के कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो सुनते नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले, अपने मन से कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस आया था, ये हाई पावर कमेटी के मतलब कि जो डिसीजन था उसके लिए लाया गया था, मतलब आया था, बाकी कोई बात और नहीं था, ठीक है। डिसीजन में बताना था ना कि क्या क्या मतलब किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 4th डॉट से स्टार्ट करते हैं। It has been decided to follow revised methodology with special conditions for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। यानी कि नया मेथोलॉजी अपनाया जाएगा CBT के लिए, क्योंकि अब CBT 2 नहीं लगाया जाएगा। This will involve mobilizing of additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement। यानी कि बहुत ज़्यादा इनको वर्क करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पर शिफ्ट में कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कि ईसीए को मतलब भी कहा जाएगा कि जितना जल्दी पॉसिबल एग्जाम करा सके। तो फिर इस प्रकार जो है ये प्लान किया जाए, टेंटेटिवली हम जुलाई से एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 10 मार्च का नोटिस है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर जुलाई में 1% भी एग्जाम होने का चांस रहता तो अब तक रेलवे नोटिस दे चुका होता कि हम जुलाई से ही एग्जाम कराने जा रहे हैं। तो अब आप लोग कहेंगे जुलाई में क्यों लिखा हुआ था, क्यों नहीं होगा, क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक बात आपको याद होगा, जब ये नोटिस आया था तब रेलवे कह रहा था कि आपका एग्जाम जो है एनएसईआईटी कराएगा। ये बात आपको मालूम है। तब भी मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स कि एनएसईआईटी एग्जाम नहीं कराएगा, क्योंकि इतने अधिक कैंडिडेट्स हैं कि इनको हैंडल करना आसान नहीं होगा, चाहे एनएसईआईटी हो चाहे कोई अदर एजेंसी हो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि 99% पॉसिबिलिटी टीसीएस एग्जाम कराएगा, टीसीएस चलो कोई नहीं कराएगा। जबकि आपको मालूम होगा उससे पहले भी कई बार अफवाहें फैलाई गई थी कि एनएसईआईटी एग्जाम कराएगा, एनएसईआईटी एग्जाम कराएगा। जब क्या था, एनएसईआईटी कहीं था ही नहीं फाइट में। और जब बाद में रेल मंत्री साहब खुद मुझसे बोले एनएसईआईटी अब करा रहा, नया हम चयन कर लिए हैं, तो एनएसईआईटी खुद पीछे चला गया, बम बोल गया, ठीक। अगर इंग्लिश नहीं समझ, आपको हिंदी में समझाया था, यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी नोट्स में लाया हूँ, ये देखिए, शायद यहाँ से आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा। यहाँ भी 3rd पॉइंट से देखते हैं, सॉरी 4th पॉइंट से।
द्वितीय चरण सीबीटी आदि को समाप्त करने के कारण लेवल 1 के लिए सीबीटी के संचालन के लिए विशेष शर्तों के साथ संशोधित पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया, यानी नया पद्धति अपनाया जाएगा। इसमें प्रति पारी आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लेवल 1 के लिए सीबीटी आयोजित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधा को जुटाना शामिल होगा, यानी बहुत कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेवल 1 के सीबीटी को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए परीक्षा संचालन एजेंसी ईसीओ को पटल पर रखने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि ईसीओ को पटल पर रखेंगे, उसे कहेंगे ये करो वो करो वो करो, लेकिन आपको मालूम इसके बाद क्या हुआ कहानी, ईसीओ खुद छोड़कर भाग गया। तो जब ईसीओ खुद छोड़कर भाग गया, जिसके भरोसे बोल रहे थे हम जुलाई में एग्जाम कराएंगे, तो खुद आप सोचो कैसे हो सकता है। जब ईसीओ फरवरी में कंफर्म था तब ये लोग जुलाई का एग्जाम दे रहे थे। जब अब आपका मई में अभी तक ईसीओ कंफर्म नहीं हो पाया है, तो कहाँ जुलाई में पॉसिबल है? खुद कॉमन सेंस यूज करो। लास्ट का लिखा है तदनुसार लेवल 1 के लिए सीबीटी को जुलाई 2022 से आयोजित करने की संभावित टेंटेटिव योजना है। संभावित टेंटेटिव को देख लीजिए, हाईलाइट कर दे स्पेशली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी नहीं चाहते, मतलब चाहते हैं लेकिन करा नहीं पाएंगे, क्योंकि जानते हैं अभी एग्जाम नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स किसी भी कीमत पर। लेकिन आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, अफवाहों के जाल में आप फंसते जा रहे हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा, आप निगेटिविटी से दूर रहिए, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए, जितना अधिक प्रिपरेशन कर सकते हैं करते रहिए, अधिक से अधिक मॉक्स वगैरह यूज करते, चाहे मेरा मॉक यूज करिए किसी दूसरे का यूज करिए, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सिलेबस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। आप देखे होंगे मेरे तीनों मार्क्स बहुत हेल्पफुल साबित हुए लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम में। यहाँ पे ऐसा कुछ टॉपिक जो मतलब टॉपिक है, मतलब जो मेरे कुछ कोर्सेज हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये देखिए आरआरबी ऑनलाइन मॉक्स है, ठीक है, ये आपका एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों हेल्पफुल है, जो 199 का है। और सबसे बड़ा कोर्स इसको लेकर परेशान थे, बहुत महंगा जो था, जो 5555 का था, वो 2500 को ला गया। देखिए रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी। अब इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, जो केवल 2500 मिल रहा है, जिसमें 28 फ्री कंटेंट है। आपको चेक करने के लिए कंटेंट कैसा आपके फायदे के लिए है कि नहीं है, ठीक है। फिर रेलवे प्लस अल्टीमेट कोर्स अभी 999 का है। मतलब इतना सस्ता कहाँ मिलने वाला फ्रेंड्स, फुल कोर्स मिल जा रहा है आपको केवल 999 में, 2500 में। 2500 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका कॉस्ट पहले बहुत महंगा था, जिसे अभी 100 लोगों ने केवल खरीद पाया था, और बाकी लोग कह रहे थे बहुत महंगा है, अगले महीने कर दूंगा, ये करेंगे वो करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ लोग को लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रहे थे और चीज़ नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस हटा करके इसको रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया गया है। इसमें बहुत सारे मटेरियल है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 343 लाइक्स, इससे अधिक बताने की क्या जरूरत है। देखिए कितने मटेरियल यहाँ पे 528 वीडियोस पहले से, 486 फाइल्स है, पीडीएफ फाइल्स है, 244 टेस्ट है। इतना ज़्यादा मटेरियल आपको मिल रहा है, इससे अधिक मटेरियल आपको कहाँ मिल रहा है इतना कम दाम पे। बाकी करंट अफेयर्स भी अपडेट कुछ हद तक आया, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको नया करना पड़ेगा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे जो ये कोर्सेज होते हैं ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी कहीं से भी कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है ग्रुप डी एग्जाम आपका जुलाई में होगा। अगर ग्रुप डी एग्जाम जुलाई में होना होता अब तक कोई ना कोई रेलवे तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया होता कि हाँ हम जुलाई के इस वीक से कराएंगे या इस डेट से कराएंगे, जैसा कि एनटीपीसी के बारे में 2 महीने पहले बता दिया गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों किस बेस पर बोलता हूँ, कहाँ से बोलता हूँ। रेलवे की तरफ से कोई भी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, रेलवे में पूरा सन्नाटा छाया हो ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के कि ग्रुप डी एग्जाम कहीं कुछ होना भी है, ठीक है। और आप जानते हैं इसी लगभग कंफर्म हो चुका है, टीसीएस ही है, तो टीसीएस वैसे भी बिजी चल रहा है। और मान लीजिए टीसीएस अगर कंफर्म होता है टीसीएस, तो उसको भी टाइम लगेगा ना, 5-6 महीना सब कुछ करने में। जैसे आप लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाने में टाइम लगेगा, तो वैसे यहाँ भी टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स। अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तक इसे कंफर्म नहीं है। उस टाइम उन लोग के कहने के अकॉर्डिंग इसे कंफर्म था, उतना टाइम बोल रहे थे, और अभी तो इसे कंफर्म भी नहीं, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अभी कहाँ से कुछ हो जाएगा खुद समझ सकते हैं। तो 24 जुलाई से कहीं कोई एग्जाम नहीं होना है, महज एक अफवाह, कोई अफवाह सच नहीं हुआ है, ठीक है। ये अफवाह ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। सच यही है कि अभी आपका एग्जाम होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग सीबीटी 2 को ग्रुप डी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सीबीटी 2 पहले से कंफर्म जुलाई में होना ही था, और वो 4-5 दिन का एग्जाम था, लेकिन 4-5 दिन का एग्जाम नहीं है। समझ सकते हैं ये आपका 1.5 से 2 महीने का एग्जाम है, जो पॉसिबल नहीं है जुलाई अगस्त में होना, ठीक है। इस एग्जाम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही दिख रही है, अगले साल जा सकती है, क्योंकि बीच में अगर कहीं डेट मिलता है तो शायद एडजस्ट कर ले, बट बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो मुझे यही लगता है अगले साल जून के बाद जा सकता है, क्योंकि टीसीएस का शेड्यूल जानते हैं काफ़ी बिजी रहता है, तो इतना आसान नहीं इस साल एग्जाम होना। लेकिन जुलाई तो कन्फर्म बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।